नमस्कार, स्वागत है आपका एनए न्यूज के हिंदी बुलेटिन में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत अभी तक क्यों नहीं बन पाया एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का सदस्य, कितना अहम है ये अंतर्राष्ट्रीय मंच। ज्योति मौर्य मामला, होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे निलंबित। जंग का दर्द बयां करती गजा के युवाओं की आंखें देख होंगे हैरान। पीएम घबराए हुए हैं, जयराम रमेश का बीजेपी पर निशाना। लिव इन के लिए रजिस्ट्रेशन, संपत्ति में होगा बेटियों का अधिकार, जानिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होगा खास। और आइए विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। 15 नवंबर को एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम यानी एपीईसी की 30वीं बैठक होने जा रही है। इस बार इस बैठक को सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा रहा है। ईपीईसी 21 पैसिफिक रिम सदस्य अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है जो पूरे एशिया प्रांत क्षेत्रों में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। भारत इन 21 देशों के समूह में शामिल नहीं है, लेकिन 1990 के दशक से भारत इस फोरम में पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर की भूमिका निभाता रहा है। इन 21 देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, मलेशिया, फिलीपींस, यूएसए, थाईलैंड, सिंगापुर, पुणे, दारुसलाम, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड इसके संस्थापक सदस्य हैं। तो वहीं 1991 के बाद हांगकांग, चीनी ताइपे, चीनी मैक्सिको, पापुआ न्यू गिनी, चिली, रूस, वियतनाम जैसे देशों ने इसकी सदस्यता ली। भारत ने 1990 के दशक से एपीईसी में शामिल होने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो आज भी इसमें ऑब्जर्वर बना हुआ है। इसके लिए भारत 2000 के दशक से इस क्षेत्र के साथ व्यापार और निवेश संबंधों का विस्तार कर रहा है। विशेष रूप से भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते और सिंगापुर और मलेशिया के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग समझौतों के माध्यम से, लेकिन कुछ एपीईसी सदस्य देश भारत को इस फोरम में शामिल नहीं होने देना चाहते हैं। इस रिप देशों में शामिल सदस्य देशों ने पूर्व वैश्वीकरण युग में भारत के प्रवेश का विरोध किया था। तब से ही एपीईसी में सदस्यता फ्रीज है, जिसके चलते भारत अब तक इसका सदस्य नहीं बन पाया है। उत्तर प्रदेश के महोबा में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को निलंबित कर दिया गया है। मनीष का नाम उस समय सुर्खियों में आया था जब उन पर एक पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति ने गंभीर आरोप लगाए थे। अमर उजाला की खबर के अनुसार होमगार्ड मुख्यालय के आदेश पर डीआईजी होमगार्ड प्रयागराज रेंज ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद डीजी होमगार्ड ने दुबे को निलंबित करने की सिफारिश की थी। डीजी होमगार्ड बीके मौर्य ने बताया कि विभाग की छवि धूमिल करने, मनमानी करने, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप में मनीष दुबे को निलंबित किया गया है। गजा में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 14 लाख से ज्यादा लोग गजा के अंदर ही विस्थापित हुए हैं। खतरों से जूझते हुए अंधेरी रातों में वहां के लोग कैसे रह रहे हैं, ये आज आपको इस वीडियो के जरिए दिखाएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम राजस्थान मॉडल से घबरा गए हैं और बीजेपी मुद्दाहीन है। कांग्रेस काम के सहारे जबकि बीजेपी ईडी और ध्रुवीकरण के सहारे है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि पीएम हमेशा गुजरात मॉडल की बात करते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि पिछले 5 सालों में राजस्थान मॉडल भी आया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना एक क्रांतिकारी कदम है। बीजेपी पर हमला करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि ध्रुवीकरण की राजनीति काम नहीं करेगी। कर्नाटक में भी जनता ने ऐसी ही राजनीति को नकार दिया है। पिछले 5 साल में राजस्थान मॉडल बना है, इसी से पीएम मोदी घबराए हुए हैं। इसी वजह से बार बार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तराखंड में दीपावली के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल को लाने की तैयारी हो चुकी है। राज्य सरकार दिवाली के तुरंत बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने वाली है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा की जाएगी। सदन में विधायकों के साथ चर्चा के बाद इस बिल को पास किया जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि इसके कानून बनाने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। ऐसे में ठंडे बस्ते में गया यूसीसी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने
ये भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई के नेतृत्व वाली 5 सदस्यों की कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट जल्द ही सौंपने वाली है। इस रिपोर्ट को अगले हफ्ते की शुरुआत के लिए दिए जाने की उम्मीद है। इसका मतलब ये भी है कि रिपोर्ट के मिलते ही विशेष सत्र बुला दिया जाएगा। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि केंद्र सरकार अपने यूसीसी बिल को तैयार करने के लिए उत्तराखंड सरकार के यूसीसी बिल का इस्तेमाल कर सकती है। फिलहाल आज बुलेटिन की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताजा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहें एनएन न्यूज। फिलहाल आज बुलेटिन की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताजा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहें एनएन न्यूज।